आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज का हमारा विषय है सच्चे मित्र के लक्षण क्या हैं। तो अधिकतर हमारे जो देश हैं, हम आजकल के समय में हम क्या सोचते हैं, दोस्त कैसा होता है जो हमारे दुख सुख में साथ दे, हम यही कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी परिभाषा है ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, महाभारत तो सबने देखी है ना आप सबने। तो महाभारत क्या कहता है, महाभारत में मित्रता किसने निभाई थी, क्या कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, कर्ण ने और दुर्योधन ने मित्रता निभाई थी। हालांकि निभाई तो कृष्ण जी और सुदामा जी ने भी थी, पर हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि सबके सुख दुख में साथ देना मित्रता का अर्थ है। तो ये चीज़ तो कर्ण ने दिखाई थी। आप सब जानते हैं कर्ण ने क्या किया था। दुर्योधन जो भी गलत कार्य करता था, कर्ण उनमें उनका सहयोग करता रहता था। ठीक है, उसने मित्रता का, कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि कर्ण ने तो मित्रता निभाई है, तो उसने सबसे ही किया है, सबका ये कहना है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र वो होता है जो हमें धर्म के बारे में बताए। क्या होता है मित्र? जो हमें धर्म की राह पर लेके जाए। अगर वो बुरी संगति में है तो वो ये नहीं कहे कि मित्र तू भी मेरे साथ वही काम कर। वो ये कहेगा कि नहीं भाई, तू ये काम मत कर जो मैं कर रहा हूँ, तू वही कर जो धर्म है, और धर्म यही कहता है। वो कभी भी मित्र को निर्णय दे तो उचित निर्णय दे, उसके हिसाब से, कि मतलब उसे गलत संगति में ना डाले। आजकल 90% लोग हैं आजकल के जो क्या करते हैं, खुद मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, और अपने मित्र से भी कहते हैं अरे यार एक दिन तो चलता ही है। कितना चलता है बताइए? धर्म तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि भाई आप मदिरा पिएं, आप मांस। सबसे पहला लक्षण सच्चे मित्र का क्या है कि सच्चा मित्र वो होगा जो आपको धर्म की राह पर चलाएगा। ठीक है। दूसरा, सच्चा मित्र अगर आपकी, मतलब अगर वो बुरी संगति में है तो वो आपको कभी ये सलाह नहीं देगा कि आप भी वही काम करें। तीसरा, अगर आप गलत हैं तो वो आपके निर्णय में कभी भी सक्षम नहीं रहेगा। अगर आपने बुरा निर्णय लिया है, गलत कार्य किया है, तो वो आपका कभी साथ नहीं देगा। ठीक है, और वो आपको ऐसे निर्णय प्रदान करेगा जो अच्छे हों। तो अब तो हमने जान लिए कि भाई सच्चे मित्र के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला क्या था? पहला था कि वो धर्म की राह बताएगा। दूसरा था अगर हम बुरी संगति में हैं तो वो हमें उससे बाहर निकालेगा। ठीक है, अगर वो, और तीसरा क्या है, अगर वो बुरी संगति में है तो वो आपको कभी इस चीज़ के लिए सलाह नहीं देगा कि आप भी वही कार्य करें। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हम की दृष्टि से समझते हैं कि जो हमने लक्षण बताए क्या वो सही है। महाभारत में 2 तरीके की मित्रता थी, एक दुर्योधन और कर्ण की थी, दूसरी थी कृष्ण और सुदामा की। ठीक है, तो जो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता है वो क्या दिखाती है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं था। आप इन लक्षणों से जोड़ के देख लीजिए कि क्या दुर्योधन और कर्ण ने धर्म की रक्षा की थी, क्या धर्म से कोई कार्य किया था? पहला लक्षण, बिल्कुल भी नहीं किया। दूसरा, अगर मित्र गलत मार्ग पे चल रहा है तो दूसरा मित्र उसे रोकेगा, तो क्या किसी ने रोका? जब दुर्योधन ने गलत काम किया तो क्या कर्ण ने उन्हें रोका? नहीं रोका। तो भाई ये भी इन पे अप्लाई नहीं होता कि ये लक्षण इनसे नहीं मिल रहा है। तीसरा क्या था कि अगर उसे निर्णय की आवश्यकता पड़ेगी बुरे समय में, तो क्या उसने वो निर्णय दिया? सही। तो जब दुर्योधन को निर्णय की आवश्यकता पड़ी, तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं, लगभग 90% हमारे भारत में ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं भी गलत करते हैं और दूसरों से भी गलत करवाते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा, यारी दोस्ती में इंसान कहता है कि अगर आप किसी से पूछे कि भाई आप मदिरा पीते हैं या फिर आप मांस मच्छी खाते हैं, वो कहते हैं भाई हम ऐसे तो नहीं खाते, यारी दोस्ती में खा लेते हैं। तो जो यार दोस्त आपको गलत सिखाएं तो क्या वो आपके मित्र हैं? आप स्वयं पूछें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि क्या मित्र ऐसे होते हैं जो हमें बुरी राहों में लेके जाएं, क्या मित्र ऐसे होते हैं जो हमें बुरी राह से निकाल के अच्छी राह प्रदान करें। तो अगली वीडियो हमारी धर्म से संबंधित होगी कि धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म कैसा होता है, ये सब बताया जाएगा। तो तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सब खुश रहें।